बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाज़रीन, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है विटनेस के बारे में। लॉ ऑफ एविडेंस का है ये क्वेश्चन। कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 में इसे बयान किया गया है। तो आइए चलिए आज कॉम्पिटेंसी ऑफ ए विटनेस को हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में ये कैसे, इसकी क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट ऑफ विटनेस है, कोई भी ऐसा शख्स जिसने किसी जुर्म का इर्तिकाब होते हुए देखा हो और वो शख्स वहाँ पे मौजूद हो, तो वो उस जुर्म या उस जुर्म करने वाले मुजरम के ख़िलाफ़ जब कोर्ट में बयान देने आएगा तो वो जो बयान देगा वो उसकी शहादत होगी, उसकी गवाही होगी, वो उसकी उस विटनेस की जो है वो उसकी टेस्टिमनी होगी। तो उसी के बारे में ये लॉ ऑफ एविडेंस जो है बयान करता है। तो कंसेप्ट ऑफ विटनेस उसी को वो बयान करता है। उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, उस पर कंडीशंस क्या लागू होती हैं ऐसे शख्स पे जो कोर्ट में पेश हो रहा है। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों को। आगे हम पाकिस्तान लॉ जर्नल 2005 में पेशावर में 196 में ये क्लियर किया गया है कि क्वालिटी और क्वांटिटी जो विटनेस की है वो रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी शख्स गवाही देने के लिए काबिल है। अब इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे कि उसकी कंडीशंस क्या हैं या जो कुछ उसकी शराइत हैं वो भी क्या हैं जो हैं। तो इसमें जो आर्टिकल्स हैं जो इसे डील करते हैं वो कौन से हैं। कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस को आर्टिकल 3 ऑफ QSO 1984 डील करता है। और इसके बाद जो आ जाती है उसकी जो नंबर ऑफ विटनेसेस है उसे आर्टिकल 17 ऑफ QSO 1984 डील करता है। कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस जो है कोनोटेशन किस चीज़ का है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 5th एडिशन में इसे बयान किया गया है कि कोई भी बंदा जो लीगली क्वालिफाइड है टू टेस्टिफाई, द पर्सन हु इज़ फुली क्वालिफाइड, लीगली क्वालिफाइड टू टेस्टिफाई, ही इज़ ए कॉम्पिटेंट विटनेस। ये इसकी 5th एडिशन में ऑक्सफोर्ड में डेफिनेशन जो है वो बयान की गई है। हु इज़ कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, अब कौन सा बंदा टेस्टिफाई करने के लिए कॉम्पिटेंट है। ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई which are prescribed in section in article 3 of QSO। QSO के आर्टिकल 3 में जो बयान की गई हैं उनकी क्वालिफिकेशंस के ये फ़लाँ बंदा जो है वो कॉम्पिटेंट है। अब वो कौन से शख्स हैं उन्हें हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। क्वालिफिकेशंस ऑफ दैट पर्सनस और कॉम्पिटेंस विटनेसेस, उन्हें अब मैं आपको बताता हूँ। कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विटनेस, जो विटनेस है वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता हो मेंटली तौर पे, मतलब वो एक बड़ा शख्स हो जो हर चीज़ को वो देख के समझ सकता हो, अंडरस्टैंड कर सकता हो। एक उसकी सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये आ जाती है। सेकंड नंबर पे कैपेबल हो वो गिविंग रैशनल आंसर, कि जब उससे कोई सवालात पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस जब उससे किए जाते हैं तो वो उनके रैशनल जवाबात जो है वो दे सकता हो। उसके बाद आ जाता है पर्सन जो कॉम्पिटेंट नहीं है टेस्टिफाई करने के लिए, शहादत देने के लिए। तो उनमें से उसकी जो 2 किस्म के उसमें लोग में शामिल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो विटनेस ऑफ टेंडर एज, जो मतलब अपनी उम्र के लिहाज से वो कमज़ोर हो, मेंटली इल हो वो शख्स, या एज में वो काफ़ी छोटा हो तो वो अपनी शहादत या टेस्टिफाई नहीं कर सकता इन फ्रंट ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट। उसके अलावा वो आदमी जो एक्सट्रीमली ओल्ड एज में चला गया हो, जो ज़ईफ़ हो चुका हो, बूढ़ा हो चुका हो, वो शख्स भी अदालत में अपने आप को टेस्टिफाई नहीं, शहादत नहीं दे सकता, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसकी एज काफ़ी एक्सट्रीमली ओल्ड हो जाती है, तो उसका जो मेंटली वो इल हो जाता है, इसलिए भी। तीसरा उन्होंने इसमें बयान किया जाता है कि पर्सन वो वाला आदमी जो बीमार है, जो किसी बीमारी में मुब्तला हो गया है, मेंटली या फिज़िकली कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें इंसान जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं रहता गवाही देने के लिए इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, तो वो आ जाता है। उसके बाद कोई शख्स जो बहुत बड़े जुर्म में मुलविस रहा हो, वो शख्स भी कभी भी कॉम्पिटेंट नहीं है विटनेस होने के लिए।
इसके बाद आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। पाकिस्तान में जो डिटरमाइन किया जाता है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस को इज़ अकॉर्डिंग टू दी QSO 1984 के तहत। तो इसमें क्या बताया गया कि इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन कुरान एंड सुन्ना, कि इसकी जो डिटर्मिनेशन है वो कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक जो है की जाएगी किसी भी कॉम्पिटेंट विटनेस की। अब इस्लामिक इंजंक्शन जो है फॉर कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस वो क्या है, तो जो कुरान एंड सुन्ना जो है उन्होंने प्रोवाइड किया है कंसेप्ट एक तज़कियतुल शहूद का, उसके मुताबिक ये प्योरीफिकेशन ऑफ विटनेस की जाती है पाकिस्तान में। तो अब इसे मैं डिफ़ाइन करूँगा कि एक ऊपर लिखा जाता है, एक इसकी मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। सबसे ऊपर आ जाएगा तज़कियतुल शहूद और उसके राइट में आ जाएगा तज़किया और उसके नीचे आ जाएगा प्योरीफिकेशन। लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा शहूद, शहूद के नीचे आ जाएगा विटनेस और नीचे बन गया प्योरीफिकेशन ऑफ विटनेस। ये मैंने आपको एक कह लें कि डायग्रामेटिकल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब इसके बाद आ जाता है कि उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है तज़कियतुल शहूद की, उसकी भी क्वालिफ़िकेशंस हैं उस बंदे की भी तज़कियतुल शहूद के मुताबिक, कि सबसे पहले वो बंदा मैच्योर हो जो विटनेस है, उसके बाद वो साउंड माइंडेड हो वो बंदा, उसके बाद वो जो बंदा है वो मेल हो, उसके अलावा वो बंदा मुसलमान हो, उसके अलावा वो बंदा किसी भी बड़े जुर्म के इर्तिकाब से जो है वो दूर हो, महफूज हो। अब इसमें आ जाता है कॉम्पिटेंसी ऑफ लोनेटिक, पागल बंदा भी क्या कॉम्पिटेंट है, तो पागल बंदा जो लोनेटिक पर्सन है वो भी कॉम्पिटेंट है फॉर विटनेस। तो अब उसमें क्या है कि वो उस वक्त, लेकिन यहाँ पे एक जो है एक कंडीशन आ जाती है कि वो उस वक्त कॉम्पिटेंस है गवाही देने के लिए जब वो अपनी लुनेंसी में से बिल्कुल बाहर होगा और अपनी असल हालत में होगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जब कभी मेंटली तौर पे वो बिल्कुल ठीक होते हैं और किसी वक्त वो बिल्कुल उनका जो मेंटली वो इल हो जाते हैं। तो इस हालत में जब वो लुनेंसी से बाहर होगा तब उसकी जो एविडेंस देने की सलाहियत है वो एक्सेप्टेबल होगी। उसके अलावा डीफ एंड डम एज ए कॉम्पिटेंट विटनेस, तो डीफ एंड डम जो हैं वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस हैं अगर वो अंडरस्टैंड करते हैं हर चीज़ को और वो मेंटली तौर पे परफेक्ट हैं, बिल्कुल हेल्थी हैं मेंटली तौर पे, तो वो भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। चाइल्ड जो है वो एज ए कॉम्पिटेंट विटनेस, तो चाइल्ड भी जो है कॉम्पिटेंट विटनेस के लिए कॉम्पिटेंट है। चाइल्ड भी एक चाइल्ड विटनेस जो है वो भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। इवन के MLD जो है मंथली लॉ डाइजेस्ट 2011 लाहौर 1873 में बयान भी किया गया है कि चाइल्ड इज़ ए कॉम्पिटेंट विटनेस अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस एज हिज कॉम्पिटेंसी कैन बी बूस्टेड अप। ठीक है, तो इसकी एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड जो है वो कोर्ट खुद करती है और उसमें वो अपने रूल्स और रसूल्स के मुताबिक जो उसे क्लोजली और केयरफुली जो है वो उसे जज करेगी। उसके बाद अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो कॉम्पिटेंसी ऑफ वुमेन एज ए विटनेस पे होगी, उसका लिंक मैंने नीचे मेंशन कर दिया है, आपको पार्ट 2 में वो मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।